बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक दूरदराज पहाड़ी इलाके में स्थित था राजगढ़ नामक एक समृद्ध राज्य। वहां की राजकुमारी राजकुमारी अनुराधा सौंदर्य और विद्वता की मिसाल मानी जाती थी। उसके रूप के चर्चे दूर दूर तक थे, लेकिन उससे भी ज्यादा लोग उसकी सादगी और करुणा के कायल थे। राजमहल से कुछ मील दूर एक छोटा सा गांव था, धनपुर, जहां रहता था एक गरीब लड़का, अर्जुन। उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। वो एक बड़ी था, दिन भर लकड़ी से खिलौने बनाकर शहर में बेचता और किसी तरह अपना गुजारा करता। पहली मुलाकात। एक दिन राजकुमारी अनुराधा अकेले महल से बाहर निकल गई। वो अक्सर भेष बदलकर आम लोगों के बीच जाना पसंद करती थी। उस दिन तेज बारिश हो रही थी और रास्ते फिसलन भरे हो चुके थे। तभी एक पेड़ की डाली टूटकर ठीक राजकुमारी के रथ के आगे गिरी और घोड़ा बेकाबू हो गया। राजकुमारी गिर पड़ी। उसी समय अर्जुन वहीं से गुजर रहा था। उसने दौड़कर राजकुमारी को बचाया। उस समय वो नहीं जानता था कि वो किसी राजघराने की बेटी है। भीगते हुए, कांपती हुई राजकुमारी को अर्जुन अपने घर ले गया। एक टूटी हुई झोंपड़ी जिसमें पानी टपक रहा था, लेकिन दिल से गर्मजोशी थी। उसने राजकुमारी के लिए सूखे कपड़े दिए, गर्म चाय बनाई और उसे सुरक्षित रखा। पहचान और दूरी। सुबह हुई। महल के सैनिक राजकुमारी को ढूंढते हुए गांव पहुंच गए। उन्होंने जब राजकुमारी को अर्जुन की झोपड़ी से निकलते देखा तो गलतफहमियां फैल गईं। मगर राजकुमारी ने अर्जुन को निर्दोष बताया। राजा भानुप्रताप सिंह, अनुराधा के पिता, को यह बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने अर्जुन को अपनी बेटी से दूर रहने की चेतावनी दी और गांव वालों को भी अर्जुन से दूरी रखने को कहा। राजकुमारी ने पिता से निवेदन किया, पिताजी, अर्जुन ने मेरी जान बचाई है। वो कोई सामान्य लड़का नहीं है। राजा ने क्रोधित होकर कहा, वो एक बड़ई है, तुम एक राजकुमारी हो। ये फर्क कभी मिट नहीं सकता अनुराधा। छुपा हुआ रिश्ता। लेकिन अनुराधा और अर्जुन के दिलों में जो बीज अंकुरित हो चुका था, वो अब हर दिन बढ़ता जा रहा था। अनुराधा अक्सर छुपकर अर्जुन से मिलने जाती, कभी पेड़ों के बीच, कभी नदी के किनारे। दोनों ने सपनों की एक अलग दुनिया बसा ली थी, जहां ना कोई जात पात थी, ना अमीरी गरीबी। अर्जुन अक्सर कहता, मैं जानता हूं ये दुनिया हमारे प्यार को मंजूर नहीं करेगी। अनुराधा मुस्कुरा कर कहती, अगर प्यार सच्चा हो तो राजमहल की दीवारें भी उसे रोक नहीं सकती। अर्जुन की काबिलियत। कुछ महीनों बाद राज्य में एक बड़ी मूर्ति निर्माण प्रतियोगिता रखी गई। विजेता को दरबार में विशेष सम्मान दिया जाने वाला था। अर्जुन ने भी भाग लिया। उसने अपनी सारी मेहनत झोंक दी। उसने एक अद्भुत मूर्ति बनाई, जिसमें एक साधारण व्यक्ति राजकुमारी को बचा रहा था, ठीक जैसे उसने उस दिन अनुराधा को बचाया था। वो मूर्ति देखते ही सब दंग रह गए। राजा ने उस मूर्ति को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने मूर्तिकार का नाम सुना, उनका चेहरा उतर गया। अर्जुन। विद्रोह और निर्णय। राजा ने अर्जुन को बुलाकर कहा, तुम्हारी कला का सम्मान करता हूं, पर मेरी बेटी से तुम्हारा कोई संबंध नहीं हो सकता। राजकुमारी ने उस दिन पहली बार अपने पिता से खुलकर विरोध किया। अगर अर्जुन को स्वीकार नहीं किया गया तो मैं शादी नहीं करूंगी। मैं अपना सारा जीवन अकेले रह लूंगी। महल में कोहराम मच गया। दरबार में मंत्रियों ने भी कहा, राजकुमारी की जिद से राज्य की प्रतिष्ठा दांव पर लग जाएगी। निर्णायक परीक्षा। राजा ने एक शर्त रखी, अगर अर्जुन 3 असंभव कार्य कर दे तो मैं सोच सकता हूं। 1 हफ्ते में राजमहल जैसा सुंदर लकड़ी का सिंहासन बनाना, नदी के ऊपर बिना खंभे के पुल बनाना, चांदी की मिट्टी से बनी मिट्टी के घड़े में पानी लाना। सारी जनता जानती थी ये नामुमकिन है, मगर अर्जुन ने इन तीनों कार्यों को दिन रात मेहनत करके पूरा किया। उसने विज्ञान, शिल्पकला और अपने मन की शक्ति का इस्तेमाल किया। प्यार की जीत। अंततः राजा ने जनता के सामने कहा, मुझे अपनी बेटी पर गर्व है, और अब उस युवक पर भी जिसने मेहनत से मेरा दिल जीत लिया। राजा ने अर्जुन और अनुराधा के विवाह की घोषणा की।
शादी के बाद अर्जुन को राजकुमार की उपाधि दी गई, लेकिन उसने अपना गांव नहीं छोड़ा। उसने गांव के बच्चों के लिए विद्यालय बनवाया, लकड़ी के शिल्प सिखाए और राजकुमारी अनुराधा के साथ हर रोज मंदिर में जाकर सबको धन्यवाद कहा। उनकी प्रेम कहानी अब भी गांव वालों के दिलों में बसी है। कहते हैं, जब प्यार सच्चा हो तो वो समाज की दीवारें तोड़ देता है।